अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिस्टर सक्सेना, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए। वैसे पेपर्स रेडी हैं, आप एक बार ऑफिस आ जाइए, फिर हम मिलके उन्हें साइन कर लेते हैं। लेकिन ऑफिस में क्यों? हमारा तो घरेलू रिश्ता है नहर, घर पे मिलते हैं। इसी बहाने में घर का बना हुआ शुद्ध देसी इंडियन खाना भी खा लूंगा। जब से लंदन से आया हूँ तब से घर का देसी खाना खाने के लिए तरस गया हूँ। हाँ, वो मिस्टर सक्सेना, वो घर पे ऑफिस वाली बात ज्यादा नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, हम ऑफिस में ही मिलते हैं। मीटिंग के बाद मैं आपको किसी इंडियन रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, वहाँ एकदम आपको घर जैसा खाना मिलेगा। अरे नहार, घर का खाना घर का होता है, वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। आप घर पे नहीं बुलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अरे मिस्टर सक्सेना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आज मेरे यहाँ डिनर पे मिलते हैं। तो ये हुई ना बात, मिलते हैं। सी यू सून। भैया, आपने क्लाइंट्स को डिनर पे क्यों बुला लिया? आपको तो पता है ना हमारे घर में खाने का क्या हाल है। इनफैक्ट आज दोपहर को ही हम सब ने खुद ऑर्डर किया है बाहर से खाना, और अपने गेस्ट बुला लिया। कैसे मैनेज होगा सब कुछ? बेटा रहने दो, अब जब बुला लिया है तो मैं खाना बना लूंगी। अरे नहीं, छोटी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मैं कुछ, अरे वो कुक है ना, वो खाना बना लेगी, है ना? वो अभी तो आई है, उस पे कैसे भरोसा कर ले? और तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं, कोई रोज के मेहमान नहीं है। ठीक है, तो फिर खाना बाहर से मंगा लो। नहीं माँ, नहीं। मिस्टर सक्सेना को घर के खाने का बहुत शौक है। अगर उन्हें जरा सी भनक लगे कि खाना बाहर से मंगवाया है तो उनका मूड खराब हो सकता है, और इस बात का डील पर भी असर पड़ सकता है। अगर रूही आज होती तो किसी बात की चिंता नहीं आती। सच में याद है, न्यू ईयर पे रूही भाभी ने 7 कोर्स मील बनाया था, इतना टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब नहीं, चुप करो। अभी नाहार के इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आएंगे तो रूही की कहानियां सुना के उनका पेट भरोगी क्या? अग्नि, मैं तुम दोनों को बताती रहूंगी, तुम दोनों मिलके खाना बना लेना। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम सारा खाना बना देंगे। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से बहुत अच्छा देसी खाना बनाते हैं हम। अपने गांव में कई बार पूरे गांव को भंडारा खिलाया है हमने। मैं इसको गाइड कर दूंगी। नाहर, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। चलो हम लोग तैयारी करते हैं। खाना बनाएगी ये नौकरानी, पर नाम होगा मेरा। नाहर जी, आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। अरे चलो चटोरी, बहुत काम है, चलो। थैंक यू बेटा। वाह, अरे बहुत दिनों बाद इतनी ढंग की चाय पी है। मुझे लगता है कि ये लड़की सब काम संभाल लेगी और बहुत अच्छा खाना बनाएगी। जी, मलिका जी, आप तैयार हो गई? निकल। देखिए, मैं भी रेडी हूँ, आपके साथ चलूंगी। चलिए। आप मेरे साथ मीटिंग में आके क्या करेंगी? और वैसे भी उसके बाद मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। और आप इस उम्र में कहाँ तक मेरे पीछे पीछे भागेंगी? कैसी उम्र मलिका जी, मैं बिल्कुल फिट हूँ। देखिए, मैंने तो स्पोर्ट्स वाले शूज भी पहन रखे हैं। अब जितना भगाएंगी भागूंगी मैं। ये दादी तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मैंने तो इनको चलाने के लिए झूठ बोला था, इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? चलिए। हेलो, ओके, नो इश्यूज, रेन चेक, या। मलिका जी, आप बारिश चेक करने बाहर जा रही हैं? बारिश चेक करने? नहीं, रेन चेक का मतलब होता है मीटिंग पोस्टपोन।
मेरी मीटिंग एक्चुअली पोस्टपोन हो गई है। अच्छा, वो मलिष्का जी जो आप अभी तक बाहर नहीं निकली, वरना आपको आधे रास्ते से वापस आना पड़ता। बहुत अच्छी लग रही है मलिष्का जी, काम कीजिए, बाहर घुमाइए, मन अच्छा हो जाएगा आपका। मैं भी। पिंकू जी दादी। बेटा जाओ, मलिष्का जी को बाहर लेकर जाओ, थोड़ा घुमा के ले आओ, उनका मन अच्छा हो जाएगा। क्या? हाँ तू, मलिष्का जी आप भी जाइए, दिल बहल जाएगा, सच बता रही हूँ मैं, बहुत प्यारी लग रही है आप। जा बेटा। पहले तो पिंकू जी के साथ पिक्चर देखने भी जाती थी तो दादी जी की जल के आधी राख हो जाती थी, और इस मलिष्का को मार्केट घूमने भेज रही है। इनसे तो चुन चुन कर बदला लूंगी। चकोरी, अब ये रेसिपी देखो और बिल्कुल ऐसे ही डिश बनाओ, और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। मैं बीच बीच में चेक करने आती रहूंगी, ठीक है? चलो फटाफट बनाओ। जी जी। हेलो, हाय कमल। नाच के खास क्लाइंट्स आए, मैं उनके लिए बहुत अच्छे से खाना बनाऊंगी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? गुड टू सी यू। अरे how are you? प्लीज। मिस्टर सक्सेना, हम लोग तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। और मैं घर के खाने का इंतजार कर रहा था। सच में जब से इंडिया आया हूँ घर के खाने की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा। अब नहीं, मैं जाती हूँ। चकोरी, शरबत तैयार है? जी माता जी। अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, नाहर जी के क्लाइंट्स खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सड़क पे चलने वाले भी इंसान हैं। सड़क पे चलने वालों को हादसों से चौकन्ना रहना चाहिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। थैंक यू। नाहर, प्लीज। अरे वाह, शरबत की मिठास तो एकदम लाजवाब है। नाहर जी, आपको बहुत थकान हो गई है ना? हाँ, लॉन्ग टायरिंग डे, थोड़ा सा बस। ये लीजिए, ये शरबत पी लीजिए, इससे आपके शरीर की सारी थकान भी मिट जाएगी। काफी टेस्टी है। कौन सा शरबत है ये? नाहर जी, ये खस का शरबत है, इससे शरीर में ताजगी आ जाती है। वाकई बहुत रिफ्रेशिंग है, टेस्टी। ये तो बिल्कुल रूही के शरबत जैसा टेस्ट है। इतनी गर्मी लग रही, पंखा भी नहीं चला सकती, नहीं तो घूंघट उड़ जाएगा। बहुत मुश्किल हो रही है इतनी गर्मी में काम कर पाना। सारे लोग बात करने में व्यस्त हैं, मैं जल्दी से थोड़ा सा घूंघट हटाकर खाना बना लेती हूँ।
एक बार देख के आती हूँ चकोरी ने कितना काम किया है, और साथ ही कुछ स्नैक्स भी ले आऊंगी। कितना तड़का लगाया है। बस बस माँ जी माफ कीजिएगा, इसमें मसाला थोड़ा तेज हो गया था, माफ करिएगा माँ जी। चकोरी, ये सब तुमने बनाया है? बनाया इसने है आंटी, लेकिन आइडिया और रेसिपी मेरी थी। और देखिए ना, मेरी निगरानी में कितना अच्छा खाना बनाया है इसने। हाँ अग्नि, बाकी बहुत अच्छी है। खाना तो इसने एकदम 5 स्टार के होटल के शेफ के जैसा बनाया है। आई होप ये दिखने में जितना अच्छा हो, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा हो। अगर ऐसा हो गया तो सबकी नजरों में मैं हीरोइन बन जाऊंगी। आप लोग बाहर चलिए, हम ये सब खाना बाहर लगा देते। अरे नहीं नहीं चकोरी, मेरा मतलब है गलती से अगर तुम्हारा घूंघट टूट गया और क्लाइंट्स ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो डर जाएंगे, है ना आंटी? हाँ चकोरी, अग्नि सही कह रही है। एक काम करो, तुम रसोई में रहो, यहाँ सब कुछ संभालो, बाहर हम खाना लगा देंगे। चलो निकालो। हे काटू जी, नाहर जी के क्लाइंट्स को मेरा खाना पसंद आ जाए, नाहर जी की इज्जत रह जाए और उनकी ये बिजनेस डील पक्की हो जाए। खाने की महक इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। भैया पहले आप खाना खुद खाइए और फिर बताइए। जी। मिस्टर सक्सेना, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है ना? नहीं नायर, कुछ ठीक नहीं है। मिस्टर सक्सेना, मैं समझा नहीं। अरे बल्कि एकदम परफेक्ट है। ऐसा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। नमक मसाला मिर्च एकदम नाप तोल के डाला, एकदम परफेक्ट बना है। अरे आप लोग भी खाइए ना। यहाँ छोड़िए मत प्लीज, बैठिए। क्लाइंट्स को खाना पसंद आ गया। खाना वाकई में बहुत बहुत अच्छा होता है। ये तो एकदम रूही के हाथों का स्वाद है। नाहर जी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? इन्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया क्या? क्लाइंट्स तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। हे भगवान, कहीं नाहर जी मेरे हाथों का स्वाद पहचान तो नहीं गए? जी वाकई
खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना बनाया किसने? ये खाना समझ लीजिए कि मैंने ही बनाया। क्या आप नाहर की पत्नी हैं? आप नहीं मिस्टर सक्सेना, ये मेरी फ्रेंड है, वाइफ नहीं। दरअसल मेरी वाइफ किसी इमरजेंसी काम से अपने घर गई है, मायके गई है। सॉरी, पर ये खाना बहुत अच्छा बना है। आप लोग ये डील पक्की समझिए। बिल्कुल। जूही तो गई है कैंप के लिए। इस रूही को धक्के मारकर मैं निकालती हूँ। रूही, रूही, कमरे में देखती हूँ। रूही, कहाँ चली गई लड़की? अपने कमरे में भी नहीं है, घर के बाहर भी कहीं नहीं है। फोन करके अच्छे से खबर लेती हूँ इसकी। हेलो दादी। क्या तरीका है ये? बिना पूछे बिना बताए घर से बाहर चली गई तुम। तुम्हारे दादू पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? वो तो मुझे ही डांटेंगे ना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम चली गई। अब दादी, मैं काम से बाहर गई थी तो मुझे रास्ते में नाहर जी मिल गए। वो मुझे अपने घर ले आए तो मैं आपको फोन करके बताने ही वाली थी। हाय, सच्ची? जी दादी। मैं और सब्जी लेकर आती हूँ। मतलब तुम अपने घर वापस चली गई? जी। चलो अच्छा है, हाँ? अब अपने घर चली गई है तो वहीं रहना प्यार से अपने पति के साथ। यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है रोही, पति के साथ ही पत्नी का स्वर्ग होता है। जी दादी। टपोरी, चकोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बाहर सब्जी खत्म हो गई है, मुझे और सब्जी चाहिए। दो। जी हम अभी देते हैं। वैसे तुम बात किससे कर रही थी? जी हम अपनी सासू माँ से बात कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर सक्सेना को चकोरी के हाथ का खाना इतना पसंद आया कि वो तुरंत डील साइन कर देंगे। वैसे खाना था तो लाजवाब। हाँ पापा, खाना खाते ही मुझे रूही भाभी की याद आ गई। सच में कुक के मामले में ना हमारी किस्मत तो चमक गई। अवनी, तुम क्या नौकरानी के नाम की माला जप रही हो? सारी मेहनत अग्नि ने की है। एक एक रेसिपी बताई है अग्नि ने उसे। ना इतना सब कुछ करना उस गवार के बस की बात थी क्या? हाँ, अरे किचन में खड़े होकर खुद सारा खाना मैंने अपने आंखों के सामने बनवाया है। अग्नि, इस मदद के लिए थैंक यू। खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना। यू वेलकम। चकोरी, ये क्या बनाया तुमने? हमने आप सबकी बात सुनी तो हमको लगा कि कुछ शुभ होने वाला है, इसीलिए हमने पहले से ही मीठा बनाकर साइड में रख दिया था। यह चकोरी के हाथ का मशहूर गुलाब जामुन। ये लीजिए।
थैंक्स। थैंक यू। इसके बनाए हर खाने का स्वाद रूही के खाने के जैसा क्यों है? अग्नि, तुमने चकोरी को गुलाब जामुन बनाने कहा था क्या? नहीं। देखो, फिर भी चकोरी ने कितना टेस्टी गुलाब जामुन बनाया है। चकोरी, आज के खाने का श्रेय ना तुम्हें ही जाता है। थैंक यू सो मच इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। एंड ये गुलाब जामुन ना बहुत टेस्टी है। धन्यवाद दीदी जी। खुशी के मौके पर गुलाब जामुन खाता हूँ, ये बात सिर्फ मेरे घर वालों को और रूही को पता है। फिर इस कुक ने गुलाब जामुन कैसे बनाए? नाहर जी को कहीं शक तो नहीं हो गया? कौन हो तुम? हम चकोरी, इस घर की बावर्ची। झूठ, तुम चकोरी नहीं हो, तुम मेरी रूही हो, तुम मेरी रूही, तुम मेरी रूही।